नमस्कार, एमजी न्यूज के इस एपिसोड में मैं नीला आपका स्वागत कर रही हूं। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर जमशेदपुर के सिरकोड़ा टाउन हॉल में किया गया विशेष कार्यक्रम का आयोजन। जिले के उपायुक्त, बिहार से आए साहित्यकार तथा स्वामी विवेकानंद सेवा संस्थान के गणमान्य व्यक्तियों ने रखा कार्यक्रम में अपना विचार। युवा दिवस के अवसर पर सामाजिक संस्था लोक समर्पण की ओर से युवा जागृति समारोह का किया गया आयोजन। निःशुल्क चिकित्सीय जांच शिविर के साथ साथ युवाओं का किया गया मार्गदर्शन। जमशेदपुर में चोरी की घटनाओं से लोग हैं त्रस्त। शनिवार की दोपहर साक्षी थाना क्षेत्र के 9 नंबर बस स्टैंड के पास एक व्यापारी की कार से उचक्कों ने उड़ाए रुपए तथा जरूरी दस्तावेज। 9 लाख के चेक, 50,000 नकद पर किया हाथ साफ। देह व्यापार और संदिग्ध लोगों के ठहरने की सूचना पर जमशेदपुर पुलिस ने शहर के होटलों में की छापेमारी, पर पुलिस कार्रवाई की भनक लगते ही सभी हुए फरार। पुलिस को नहीं लगी कुछ आहत। अब खबर विस्तार से। जमशेदपुर के सिरकोड़ा स्थित टाउन हॉल में स्वामी विवेकानंद जी जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिले के उपायुक्त अमित कुमार, बिहार के मुजफ्फरपुर से आए साहित्यकार डॉक्टर संजय पंकज सहित संस्थान के सभी गणमान्य लोग शामिल हुए। साथ ही इस कार्यक्रम में भारी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं भी शामिल हुए थे। सभी ने स्वामी विवेकानंद की जीवनी से सीख लेते हुए उनके दिखाए रास्ते पर चलने का प्रण लिया। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष अखिलेश चौधरी ने कहा कि शहर में संस्था पूर्व से ही स्वच्छता के प्रति कार्य करते आ रही है। आगे भी सिरकोड़ा के एक सरकारी स्कूल में संस्था की ओर से सैनिटरी पैड डिस्पोजल मशीन लगाया जाएगा, जिससे बच्चियां सैनिटरी पैड को उस डिस्पोजल मशीन में नष्ट करें ताकि शहर में गंदगी इधर उधर नहीं फैले। साथ ही उन्होंने कहा कि शहर से इकट्ठा किए गए ब्लेड जब 5 क्विंटल के हो जाएंगे तो उस ब्लेड को पिघलाकर स्वामी जी की मूर्ति बनाकर उसे स्थापित की जाएगी। बनाया है और हम लोग गरीबों को अवेयरनेस दिया है, सावधान पे उनको समझिए। सार के पैर में खुराजा बीमारी है, जो ट्रीटमेंट नहीं होता है उनको भी हम लोग ट्रीटमेंट कराते हैं। में जहाँ तहाँ देखिए नाली में इधर भी सफाई कर्मी हो चाहे हम हो, जमा करके प्लास्टिक रबर को जला देते हैं, जिससे कि स्वामी विवेकानंद सेवा संस्थान के द्वारा युवा दिवस के उपलक्ष्य में स्वामी जी का जयंती हम लोग मना रहे हैं। विवेक वैभव बुक का स्मारिका का भी हम लोग ने उसका विमोचन कराया है। और स्वामी विवेकानंद सेवा संस्थान के द्वारा सालों भर जो हम लोग काम करते आए हैं, स्वच्छता, पौधारोपण, शिक्षक पर तमाम जितने भी हम लोग ने ये ब्लेड रिकवर करना, पॉलीथीन के विरोध में काम करना, सैनिटरी पैड डिस्पोजल मशीन 10 नंबर बस्ती स्थित हिंदुस्तान मित्र मंडल छात्राओं के लिए वो मशीन का वहाँ पर स्थापित करने जा रही है, ताकि हमारे बच्चियाँ उस सैनिटरी पैड को वो इधर उधर न फेंक करके वहाँ डिस्पोजल कर दें। पूरे शहर से 100 किलो, 100 से ऊपर हो गया, 110-15 किलो ब्लेड हम लोगों ने कलेक्ट करके रखा है। और संस्था का विचार हुआ है कि इस ब्लेड को हम लोग जब 5 क्विंटल हो जाएगा तो इनका स्वामी जी का मूर्ति हम लोग बनवाएंगे उस ब्लेड से और उसको स्थापित करेंगे। राष्ट्रीय युवा दिवस पर जमशेदपुर की सामाजिक संस्था लोक समर्पण के द्वारा एक दिवसीय युवा जागृति समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें निःशुल्क चिकित्सीय जांच शिविर एवं युवा जागृति समारोह का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त अमित कुमार, एसएसपी अनूप बिरथरे, मुख्यमंत्री के पुत्र सह लोक समर्पण संस्था के अध्यक्ष ललित दास समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। भुयाडी मैदान में एक दिवसीय निःशुल्क चिकित्सीय जांच शिविर में सैकड़ों गरीबों ने अपनी जांच कराई। इस मौके पर वहां मौजूद सैकड़ों युवाओं को उपायुक्त अमित कुमार ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा रांची को बड़ी सौगात दी जा रही है। रांची के बड़ा तालाब में स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति लगाई जा रही है। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री के पुत्र सह लोक समर्पण संस्था के अध्यक्ष ललित दास ने कहा कि युवाओं को विवेकानंद जी की राहों पर चलना चाहिए। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री रघुवर दास को बधाई देते हुए कहा कि एक दिन में 1 लाख युवाओं को रोजगार देकर झारखंड सरकार ने रिकॉर्ड बना दिया है। आगे भी सरकार इस तरह युवाओं के लिए रोजगार देगी। आज मैं सबसे पहले
राष्ट्रीय युवा दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और आज जैसा आप जानते हैं कि पूरे झारखंड के लिए बहुत गर्व का दिन है कि स्वामी विवेकानंद जी की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज किया जा रहा है। तो इससे सभी झारखंड वासी जो है वो आह्लादित हैं। और ख़ास तौर पे अगर हम राष्ट्र निर्माण की बात करें, चरित्र निर्माण की बात करें, स्वामी विवेकानंद जी के जो विचार हैं वो हमेशा से प्रेरणादायी रहे हैं। और इनसे प्रेरणा लेकर के कैसे हम अपने देश का और अपना भविष्य जो है वो संवार सकते हैं, ये आज के दिन में युवाओं को सीखने की जरूरत है। गरीब के वंचित लोगों के बीच में आज फ्री मेडिकल चेकअप का आयोजन किया गया है। इस चेकअप में बहुत सी चेकअप के हम लोग रखे हैं, जैसे ECG हुआ, ब्लड शुगर, आई चेकअप, फ्री मेडिसिन का बांटना, और ख़ासकर जो स्त्री लोगों के लिए अलग से भी लोक समर्पण है व्यवस्था कराई चेकअप के लिए। और साथ ही साथ इसके अलावा हम लोगों ने आज युवा जागृति समारोह भी आयोजन किए। इसमें पायक जी, सीनियर SP सभी आए, सभी को मैं धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। उन्होंने संदेश भी दिया युवा लोगों के लिए। मैं भी आज इस शुभ अवसर पर मैं भी एक युवा हूँ, युवा लोगों का संदेश देना चाह रहा हूँ जो विवेकानंद जी के जो राह पर चुने रास्ते पर चले, गलत रास्ता ना अपनाएं। जमशेदपुर में अपराधियों का आतंक इतना बढ़ गया है कि अब लोगों में भय व्याप्त हो चुका है। शनिवार की दोपहर साक्षी थाना क्षेत्र के 9 नंबर बस स्टैंड के पास एक व्यापारी के पार्क किए हुए कार का शीशा तोड़कर चोरों ने नकद की चोरी कर ली। बताया जाता है कि व्यापारी का नाम कुलदीप सिंह है और ये टिल्को निवासी हैं और इनकी टायर की दुकान है। अपने कार से ये निजी काम के लिए साक्षी 9 नंबर बस स्टैंड के पास आए हुए थे। इन्होंने स्टैंड के पास अपना कार पार्क किया और बाजार के अंदर गए। जब वे बाजार से वापस बाहर निकले तो उन्होंने अपने कार का शीशा टूटा हुआ पाया। साथ ही कार के भीतर रखे उनके बैग को भी गायब पाया। उनके मुताबिक बैग में कई दस्तावेजों के साथ साथ 9 लाख रुपए के चेक भी थे और 50,000 नगद भी थे, जिसे चोर लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है। बाबा सिंह का दुकान थोड़ा सा अपना सामान लाने गए थे और जैसे हम आए तो देखे कांच टूटा हुआ देख के अंदर देखे तो बैग मेरा नहीं था। बैग में पूरा इम्पोर्टेंट सब पेपर था मेरा और कुछ कैश भी था। और कस्टमर मेरी शॉप है टायर की, कस्टमर के जितने भी थे सब कुछ उसमें बिल है और चेक थे। कम से कम चेक मेरे 8-9 लाख के चेक थे और ID मेरी और वाइफ दोनों की ID सब थे और एक क्रेडिट कार्ड था मेरा कैनरा बैंक का। कैश था 50 के लमसम। लेफ्ट साइड में आप बैग नीचे पड़ा हुआ था, लेफ्ट साइड में, तो वो सब थोड़ा सब नंबर स्टैंड। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए AMG न्यूज के साथ। बेटी घर की लक्ष्मी, सपने करे साकार। सुकन्या समृद्धि योजना, लाभ ले जब परिवार। सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए शुरू की गई एक विशेष योजना है, जिसका मकसद है बेटियों की उच्च शिक्षा और शादी में आने वाले आर्थिक संकटों से निजात दिलाना। इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि बैंक या पोस्ट ऑफिस में अपने बेटियों के नाम एक खाता खुलवाकर उसमें एक निश्चित राशि 14 वर्षों तक जमा करानी है, जिस पर आपको मिलता है 9.2% का ब्याज। इतना ही नहीं, इस योजना से मिलने वाली राशि पूरी तरह से कर मुक्त है। बेटियां बेटों से कम नहीं, बेटियां समृद्धि की प्रतीक हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें। सामाजिक सुरक्षा का हुआ विस्तार। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और अटल पेंशन योजनाएं लेकर आई सरकार। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 12 रुपए के वार्षिक प्रीमियम पर पाएं 2 लाख का दुर्घटना बीमा। 18 से 70 वर्ष तक के आयु वर्गों के लोगों को मिलेगा इसका लाभ। वहीं 330 रुपए की वार्षिक प्रीमियम पर जीवन ज्योति योजना का लाभ उठाएं। इस योजना में भी होगा 2 लाख का बीमा। 18 से 50 वर्ष तक के आयु वर्गों के लोग
बीमा कराएं। अटल पेंशन योजना में है खास बात, जब आप होंगे 60 साल के तो निर्धारित जमा राशि में से मिलने लगेगी पेंशन। उम्र की सीमा है 18 से 40 वर्ष तक। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर पुलिस ने शहर के होटलों में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की। वैसे ये छापेमारी उन होटलों में की गई जहां देह व्यापार और संदिग्ध लोगों के ठहरने की सूचना मिली थी। हालांकि इस छापेमारी में पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लगा। वहीं सूत्रों की अगर माने तो पुलिस की कार्रवाई की भनक सेक्स रैकेट चलाने वाले गिरोह को लग गई थी, जिसके बाद सभी सक्रिय हो गए और सभी फरार हो गए। वहीं पुलिस की छापेमारी के दौरान होटलों में अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें कि जमशेदपुर के कुछ होटलों में सेक्स रैकेट के सक्रिय होने की सूचना जमशेदपुर पुलिस को लगातार मिल रही है। बताया जा रहा है कि कोलकाता और दूसरे शहरों से सेक्स वर्करों को शहर के कुछ होटलों में परोसने की सूचना मिलने पर जमशेदपुर पुलिस की ओर से ये कार्रवाई की गई। गुप्त सूचना मिली थी कि साना कॉम्प्लेक्स में स्थित 2-3 होटल है जहां पे अवैध कारोबार किया जा रहा है। तो उक्त सूचना के सत्यापन के लिए इन होटलों में छापामारी की गई। इससे प्राय इन होटलों के खिलाफ शिकायत मिल रही थी कि यहाँ पढ़ने वाले लड़का लड़की रूम बुक करके कुछ गलत काम करते हैं, तो प्रिकॉशनरी ये छापामारी की गई। ऐसे कार्यों पर और इस तरह के होटलों पर प्रशासन की नजर है। मिशन 2019 को लेकर जहां सभी राजनीतिक दल के लोग चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी दूसरी पारी की तैयारियों को लेकर संकल्प पत्र समिति का गठन किया है, जिसमें झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा भी शामिल है, जो भारतीय जनता पार्टी के चुनावी मैनिफेस्टो पर विचार विमर्श कर जारी करेंगे। पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के द्वारा केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में संकल्प पत्र समिति का गठन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली एवं शिवराज सिंह चौहान के अलावे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के अलावे 20 सदस्यीय टीम शामिल है, जो मिशन 2019 में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जारी किए जाने वाले चुनावी एजेंडों पर विचार विमर्श कर उसे जारी करेंगे। इस संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने जो जिम्मेवारियां मुझ पर सौंपी है उस पर खरा उतरने का प्रयास किया जाएगा। वहीं सभी की सहमति से जनहित को देखते हुए चुनावी एजेंडों पर विचार विमर्श कर राष्ट्रीय अध्यक्ष को इसकी कॉपी सौंपी जाएगी। जल्द ही समिति के सभी सदस्य बैठक कर इस पर विचार विमर्श करेंगे, जहाँ हम अपनी दूसरी पारी की तैयारियों में जुट गए हैं। सफल रहा है, पूरा कारखाना प्रतिष्ठान सब कुछ बढ़िया से खुला हुआ है, चल रहा है। ये लोग सब किसी भी राजनीतिक दल का जो मैनिफेस्टो होता है वह कमिटमेंट होता है, एक जैसे संकल्प कहा जाता है। तो अच्छा संकल्प पत्र बने जिससे भारत के सर्व समुदाय संगठित वे में आगे कैसे बढ़े, इस विषय पर जरूर मैं अपना जितना अनुभव होगा उतना सुझाव दूंगा।
जमशेदपुर पुलिस ने 2 अलग अलग आपराधिक कांडों में संलिप्त 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से हथियार बरामद किया गया है, साथ ही चोरी के पैसे से खरीदे गए एक बाइक को भी पुलिस ने बरामद किया है। जिले के एसएसपी ने एक वार्ता के दौरान इसका खुलासा किया। पहला मामला गोलमुरी थाना क्षेत्र का है, जहां फूड प्लाजा के पास विगत 11 जनवरी को हथियार के साथ एक युवक दुकानदारों को धमकी देने का काम कर रहा था और उनसे पैसे की मांग की जा रही थी। इसकी सूचना पुलिस को मिलने पर पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने हथियार के साथ उक्त युवक को धर दबोचा। इस युवक का नाम आदित्य रजक है। हालांकि पुलिस के अनुसार उक्त युवक का पूर्व में कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और उसे बिहार के किसी व्यक्ति ने हथियार दिया था, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। वहीं दिसंबर माह में गोविंदपुर थाना क्षेत्र के जनता मार्केट के पास एक घर में चोरी की घटना को चोरों ने अंजाम दिया था और वहां से 1.5 लाख रुपए नगद तथा घर में संचालित मोबाइल दुकान से कई कीमती मोबाइलों की चोरी कर ली गई थी। इस मामले में पुलिस ने अपराधी सचिन पात्रो, जो जादूगोड़ा का निवासी है, उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक चोरी किए गए पैसों से चोर ने एक नई बाइक खरीदी थी, जिसे भी पुलिस ने जब्त कर लिया। साथ ही इनके पास से 8 कीमती मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए हैं, जिसे उसने चोरी की थी। फिलहाल पुलिस ने दोनों अपराधियों को जेल भेज दिया है। दोनों केस का और इसी में दोनों पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में 2 अपराधियों की गिरफ्तारी की है। एक मामला गोलमुरी थाने से संबंधित है, जिसमें एक पिस्टल के साथ में 7.62 की पिस्टल के साथ में एक व्यक्ति आदित्य कुमार रजक को पकड़ा गया है। इसमें एक्चुअली थाना को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति है जो पिस्टल लेके घूम रहा है और कुछ लोगों को धमकाने का भी प्रयास कर रहा है, तो उसमें इनके पास से एक पिस्टल पकड़ी गई है। इनका कोई आपराधिक इतिहास तो नहीं है, लेकिन ये कहाँ से पिस्टल लाए इस मामले में भी कुछ बता नहीं बता रहे। इनका कहना है कि एक व्यक्ति था जो इनसे कांटेक्ट किया था फ़ोन पर, जो गोड्डा तरफ का रहने वाला है, उसने ला करके दिया था। उसमें हम लोग तहकीकात कर रहे हैं। दूसरे मामले में 13 दिसंबर को एक गृह भेदन की घटना, चोरी की घटना हुई थी गोविंदपुर थाना अंतर्गत, जिसमें 1.5 लाख रुपए चोरी हुए थे, 2 मोबाइल चोरी हुए थे और पेन ड्राइव इत्यादि चोरी किया गया था। श्री संतोष तिवारी के घर से, वादी वो थे। उस केस में पुलिस ने एक व्यक्ति को पकड़ा है। इस घटना को 2 चोरों ने अंजाम दिया था, जिसमें एक सचिन पात्रो नाम के व्यक्ति को पकड़ा है और इनके पास से पेन ड्राइव बरामद हुई है। 2 मोबाइल जो चोरी किए गए थे घर से वो बरामद हुए हैं। इसके अलावा एक मोटरसाइकिल हीरो होंडा की बरामद हुई है, जिसको इन्होंने 1.5 लाख रुपए जो चोरी किए थे उसके पैसे से इन्होंने खरीदा था। 6,000 रुपए नगद भी इनके पास से बरामद हुए हैं और चोरी की घटना का उद्भेदन हुआ है। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए एएमजी न्यूज के साथ। मेरी पढ़ाई और शादी की चिंता छोड़ो, क्योंकि हमारी पढ़ाई और शादी की फिक्र रघुवर सरकार की कई योजनाओं ने दूर कर दी है। और अब रही तुम्हारी बात, कुछ पता है सरकार ने किसानों के लिए क्या किया है? क्या किया है सरकार ने? सरकार ने फसल बीमा योजना शुरू की है। फसल बीमा योजना? हाँ, फसल बीमा योजना। इसमें रबी की फसल पर मात्र 1.5%, खरीफ पर 2%, बागवानी पर 5% और तिलहन पर 1.5% तक की प्रीमियम दो और बाकी की राशि राज्य व केंद्र सरकार देगी। और हाँ, एक बात ध्यान रखें, यह सभी किसानों के लिए है, चाहे वो बटाई पर खेती करता हो या उनका खुद का खेती का कारोबार हो। हम करेंगे खेती, लाभ लेंगे फसल बीमा का। जब सरकार है हमारे साथ, तो फिर क्या कष्ट जिंदगी का। अरे गौरी, जल्दी करो। आई पापा, आई। पापा। बेटा ठीक से रहना। हाँ, बाय। मेरे मम्मी पापा जब भी बाइक से बाहर जाते हैं, वो दोनों हेलमेट जरूर लगाते हैं। क्या आप भी ऐसा करते हैं? अगर नहीं तो आज से ही हेलमेट पहने, क्योंकि आपकी जिंदगी आपके अपनों के लिए अनमोल है।
ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर में हृदय रोग विशेषज्ञों के लिए 2 दिवसीय कार्डियोलॉजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। शनिवार से शुरू हुए इस 2 दिवसीय सेमिनार में देश के विभिन्न हिस्सों से हृदय रोग विशेषज्ञ शामिल हो रहे हैं। बिष्टुपुर स्थित SNTI सभागार में इसका आयोजन किया जा रहा है। कार्डिकॉन नामक इस सेमिनार में देश के पूर्वी राज्यों से चिकित्सक शामिल हो रहे हैं। इस सेमिनार में वीडियो क्लिपिंग के माध्यम से नई चिकित्सा प्रणाली से सभी को अवगत कराया जा रहा है। साथ ही पुरानी और नई प्रणाली में फर्क भी बताया जा रहा है। आयोजकों के अनुसार इस तरह के सेमिनार के माध्यम से चिकित्सकों को नई प्रणाली की जानकारी हासिल होती है। साथ ही सभी एक दूसरे से अपना अनुभव भी बांटते हैं। इसके अलावा इनके द्वारा डॉक्टरों के लिए झारखंड में पहली बार ECG सर्टिफिकेट कोर्स भी करवाया जा रहा है। Are the one with these receptors there? Following exposure to these substances or injection of these substances. It is nothing but activation of the mast cell. ये सेमिनार झारखंड में हो रहा है, पहली बार हो रहा है। ईस्ट जोन का कॉन्फ्रेंस है कार्डियोलॉजी का, हृदय रोग पे कॉन्फ्रेंस है। इस पे भारत के विभिन्न राज्यों से डॉक्टर आए हुए हैं। एम्स के डॉक्टर, PGI के डॉक्टर, कलकत्ता से, भुवनेश्वर से और झारखंड और बिहार के डॉक्टर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। डिजीज हृदय संबंधित सभी बीमारियों पे इस पर विस्तृत परिचर्चा होगी। जो नई तकनीक आई है उस पर परिचर्चा होना है, नई दवाइयाँ जो आई हैं उस पर परिचर्चा होना है। एक विस्तृत डिस्कशन और जानकारियाँ इसमें डॉक्टरों को मिलेगी। इसमें एक और प्रोग्राम है जो हमारा ECG सर्टिफिकेट कोर्स है। ये जमशेदपुर के या झारखंड में पहली बार हो रहा है सर्टिफिकेट कोर्स, जिसके उपरांत एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा डॉक्टरों को ECG का। जमशेदपुर के गोलमुरी थाना अंतर्गत टुला डुमरी की रहने वाली युवती की शादी 7 दिसंबर 2018 को होने वाली थी, लेकिन युवक ने शादी करने से इनकार कर दिया, जबकि युवती 3 माह की गर्भवती है। बताया जा रहा है कि 7 साल से दोनों के बीच प्रेम संबंध था। उधर दोनों के परिवार वालों ने 2014 में ही रिंग सेरेमनी कर दी थी। वैसे मंगनी के बाद युवक युवती से लगातार मिलना जुलना शुरू कर दिया था। उधर शादी की सारी तैयारियां पूरी हो गई थी, कार्ड भी छप चुके थे और रिश्तेदार भी घर पहुंचने लगे, लेकिन अचानक लड़का घर से गायब हो गया। उधर लड़के के गायब हुए 1 माह बीत चुके हैं और युवती का परिवार गोलमुरी थाने का चक्कर लगाकर थक चुका है। वहीं DSP के सामने न्याय की गुहार लगाई जा रही है और युवती ने कहा कि अगर आज कार्रवाई नहीं हुई तो थाने में ही मिट्टी तेल छिड़क कर वो आत्मदाह कर लेगी। इधर लड़की के इस धमकी के बाद प्रशासन हरकत में आई। सूत्रों की माने तो DSP और स्थानीय थाना इस पूरे मामले को रफा दफा करने में लगी हुई है। वैसे लड़की का आरोप है कि लड़का 10 लाख का डिमांड किया था, जबकि लड़की के परिजनों ने 2 लाख रुपए दहेज के रूप में दे दिए। उसके बाद शादी की सारी प्रक्रिया शुरू हो गई। फिलहाल युवक फरार है और पुलिस मौन। छः साल से हम लोग रिलेशनशिप में थे और उसके बाद हमारी मंगनी हो गई। तो फिर अभी 6 साल बाद हमारी शादी हो रही थी तो उन्होंने शादी से मना कर दिया। पैसों के लिए बोला, हमें 10 लाख रुपए मांगे थे, जिसमें से हमने 2 लाख रुपए दिए और अभी वो लोग शादी से मना कर रहे हैं। और मैं अभी प्रेग्नेंट हूँ, पहले भी मेरा अबॉर्शन करा चुके हैं वो लोग, उसकी फैमिली वाले, और वो तभी वो लोग शादी से मना कर रहे हैं। मैं चाह रही हूँ वो जेल जाए। हाँ, ये महिला है, ये आरोप लगाई हैं जिस संदर्भ में गुलमुड़ी थाना में कांड दर्ज किया गया है 376 की धारा और 3/4 दहेज अधिनियम के तहत कि अभियुक्त और उसका परिवार जो है वो इनसे दहेज मांग रहा है और पहले इनके साथ बहकावे में इनके साथ शारीरिक संबंध बनाया शादी का प्रलोभन देके, और उसके बाद वो लोग दहेज मांगे और दहेज ना देने पर शादी को तोड़ दिया है। तो ये इस संदर्भ में गोलमुड़ी थाना में कांड दर्ज कराई है, जिसकी हम लोग जांच कर रहे हैं, पर्यवेक्षण कर रहे हैं और आगे की कार्रवाई की जाएगी। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए AMG न्यूज के साथ।
अरे यार, लंच का टाइम हो गया, काम ही करते रहोगे क्या? यार एक बात बताऊं, अभी अभी एक SMS आया है जिसमें मुझे 1 लाख रुपए का इनाम मिला है। तुम्हें शायद मालूम नहीं, आजकल हर दूसरे आदमी के पास ऐसे SMS या फोन कॉल्स आ रहे हैं जिसमें पैसों का लालच देकर उनसे उनका ATM पिन नंबर और ATM कार्ड नंबर मांगा जा रहा है। कहीं तुमसे भी ATM का पिन नंबर और ATM का कार्ड नंबर तो नहीं मांगा? मांगा है ना यार। भूल के भी मत भेजना, वरना सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट से मिनटों में उड़ा लिए जाएंगे। ऐसा? अगर आपसे भी कोई टेलीफोन, SMS या ईमेल द्वारा आपका अकाउंट नंबर, आपके ATM का पिन नंबर या ईमेल एड्रेस वगैरह किसी तरह की कोई भी जानकारी मांगे तो उसे बिल्कुल न दें, वरना आप भी ठगे जा सकते हैं। मुख्यमंत्री रघुवर दास की अनूठी पहल का दिखेगा असर। विकास की धारा बहेगी खेतों खलिहानों में, चौपालों पे बैठेगी सरकार। होगा ग्रामीणों का जुटान, गांवों की सुनेंगे, लेंगे सबके सुझाव। सबकी सहमति से ही होगा सबका विकास। हरियाली की चादर पर लिखेंगे झारखंड का इतिहास। राज्य की बेहतरी के लिए सरकार ने लगाया जोर, सरकार चली गाँव की ओर। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अपनी लाडलियों का भविष्य संवारें। 1 से 10 वर्ष की उम्र तक खाते खुलवाने की मिली है छूट। देर न करें, खाते खुलवाने के लिए बैंकों और डाकघरों में पधारें। 18वें वर्ष में आपकी लाडली को मिलेगी आधी राशि निकालने की छूट। याद रखें, सरकार जमा राशि पर देगी आयकर की छूट। झारखंड के बेटियों का भविष्य बनाना है, सबको मिलजुल कर उसे आगे बढ़ाना है। कोमल हाथों को समृद्धि की ताकत, सुकन्या समृद्धि योजना। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर में लगातार दूसरे दिन भी चोरों का आतंक देखने को मिला, जहां चोरों ने बंद घर को अपना निशाना बनाया और घर में रखे नगद तथा जेवरातों पर अपना हाथ साफ कर लिया। घटना टिल्को थाना क्षेत्र के चिमको आजाद बस्ती की है। बताया जा रहा है कि चोरों ने जितेंद्र राय नामक व्यक्ति के घर पर अपना हाथ साफ किया। ये अपने पूरे परिवार के साथ शादी समारोह के लिए अपने गांव गए हुए थे और घर में पिछले दिनों ताला लगा हुआ था। इसी का फायदा चोरों ने उठाते हुए यहां चोरी की घटना को अंजाम दिया। यहां से चोरों ने नगद समेत लाखों के जेवरातों पर अपना हाथ साफ किया और चलते बने। घर का ताला काटकर इस चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। जब बीती रात जितेंद्र राय गांव से वापस पहुंचे तब उन्हें इसकी भनक लगी। फिलहाल पुलिस को घटना की सूचना दे दी गई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। आज तो देख रहे ताला खोले तो देख रहे सब पूरा खुला हुआ है, सब छितरा हुआ है। सब जेवर गहरा तक खोजे तो देखे कुछ नहीं है, सब पैसा कौड़ी था, सब गायब। जेवर था 4-5 थान जेवर था, सब पैसा था, चांदी का रुपया था, 10-20 का सब गड्डी रखा हुआ था, सब गायब हो गया। पटना उधर दानापुर तरफ। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के मौके पर जमशेदपुर की सामाजिक संस्था नमन की ओर से एक आम सभा का आयोजन साक्षी गोलचक्कर पर किया गया, जिसके माध्यम से युवाओं को नशा मुक्ति का मार्ग चुनने के लिए प्रेरित किया गया। प्रत्येक वर्ष इस दिन नमन संस्था के द्वारा इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर युवा वर्ग को सशक्त बनाने की दिशा में पहल की जाती है। इस दौरान बड़ी संख्या में विभिन्न संगठनों से जुड़े समाज सेवियों ने एक मंच पर आकर युवाओं को नशा मुक्ति के लिए प्रेरित किया। इस दौरान संस्था के अध्यक्ष ने कहा कि आज विश्व में सबसे बड़ी युवा शक्ति अगर किसी के पास है तो वो भारत देश के पास है, लेकिन देश का युवा वर्ग नशे में डूबा हुआ है और खासकर जमशेदपुर में नशाखोरी चरम सीमा पर है। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन सभी को ये प्रण लेना चाहिए कि नशे को अपने और अपने समाज के से दूर करेंगे, तभी स्वामी विवेकानंद जी का सपना पूरा हो पाएगा। हमारे सतनाम सिंह जी जो के कार्यक्रमों को हम सड़क पे कर रहे हैं, इस व्यक्ति को नमन कर रहे हैं, इसके विचारों को आत्मसात कर रहे हैं। प्रत्येक वर्ष स्वामी विवेकानंद जी के जयंती के अवसर पे, युवा दिवस के अवसर पे उनको अपने हम लोग सब श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनको नमन करते हैं और इसी के निमित्त उनके बताए हुए रास्ते पे युवाओं को खासकर, क्योंकि बातें हम आज बहुत बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन वास्तव में बहुत बड़ी संख्या युवाओं की है। सबसे ज़्यादा प्रतिशत युवाओं की हमारे भारतवर्ष में ही है, लेकिन युवा आज भटका हुआ है। कहीं आप देखेंगे नशे में, कहीं आप देखेंगे बेरोजगारी के कारण,
गलत संगत के कारण। तो आखिर कहीं ना कहीं से ऐसे महापुरुषों का जो सपना है, मैं समझता हूँ वो पूरा नहीं हो पा रहा है। हम आंकड़ों पे अगर जाएंगे तो दुखद स्थिति आती है सामने। और नमन परिवार ने संकल्प लिया है, जहाँ कहीं भी ऐसी स्थिति नजर आएगी, युवाओं को सहयोग करने के लिए, युवाओं के साथ खड़े रहने के लिए, नशाखोरी को मुक्त करने के लिए हम सदैव युवाओं के साथ हैं। लेकिन वास्तव में जमशेदपुर में एक बहुत बड़ा विकराल रूप ले चुकी है नशाखोरी। इससे जल्द से जल्द मुझे लगता है सरकार को और हर स्तर पे सामाजिक संस्थाओं को और जितने भी लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, उनको चिंतन करना चाहिए। तभी जाकर के मैं सोचता हूँ स्वामी विवेकानंद जी के बताए हुए रास्ते पे चलने का सशक्त भारत, सशक्त युवा का जो सपना है वो तभी पूरा होगा, अन्यथा ये कभी पूरा नहीं होगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सूचना या समाचार हो या फिर आप हमारे न्यूज चैनल में विज्ञापन देना चाह रहे हो तो हमारे स्क्रीन पर चल रहे इस नंबर पर हमारे साथ जरूर संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए MG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।